हाय ऑल। सो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के रिलेटेड एग्जांपल देखा था टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो अगर हमारे पास कोई डिपेंडेंसी है अल्फा टेंड्स टू बीटा, तो हमने देखा था कि एलएचएस पर कोई वैल्यू देने पर हमारे पास यूनिक वैल्यू जनरेट होनी चाहिए आरएचएस में, तो हम उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर करते हैं। सो सपोज अल्फा की 1 वैल्यू देने पर हमें कोरोस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू ए मिल रही है, और फिर दूसरी बार भी अल्फा की 1 वैल्यू देने पर कोरोस्पॉन्डिंग जो बीटा है उसकी वैल्यू ए मिल रही है। सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि हमें यूनिक वैल्यू मिली, कोई डिफरेंट दूसरी वैल्यू नहीं मिली। यानी कि अगर यहाँ पर 1b होता जैसे कि दूसरे केस में है, सो यहाँ पर देख सकते हो एक बार 1 देने पर बीटा की वैल्यू a मिली, फिर दूसरी बार 1 देने पर बीटा की वैल्यू b मिली। सो दिस इज नॉट फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि आरएचएस में हमें हमेशा यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए ऑन गिविंग यूनिक इनपुट। सो डिफरेंट वैल्यूज हमें नहीं मिलनी चाहिए। नाउ ये थर्ड एग्जांपल corresponds to the first rule that we are going to discuss. So देखो, अगर हमारे पास अल्फा टेंड्स टू बीटा कोई डिपेंडेंसी है और अल्फा के कोरोस्पॉन्डिंग जो एट्रीब्यूट है टेबल में, यानी कि जो भी कॉलम है अल्फा के कोरोस्पॉन्डिंग टेबल में, उसमें सारी की सारी वैल्यूज अगर डिस्टिंक्ट है, जैसे कि यहां पर है 1 2 3 4, कोई भी रिपीटिंग वैल्यू नहीं है, सो इन दैट केस आपको टेबल का डेटा चेक करने की जरूरत नहीं है। अल्फा टेंड्स टू बीटा बाय डिफॉल्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। उसका रीजन ये है कि देखो, जैसे 1 इनपुट देने पर कोरोस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू a मिली हमें। अभी अगर 1 को डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट करना होगा, सो इसकी एक रिपीटिंग वैल्यू तो होनी ही चाहिए ना वो कॉलम में। यानी कि एलएचएस में रिपीटिंग वैल्यू होगी तभी तो 1 जो है वो डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट कर पाएगा। जैसे कि यहां पर है 1 टेंड्स टू ए एंड 1 टेंड्स टू बी, लेकिन यहां पर एलएचएस में रिपीटिंग वैल्यू आई हमारे पास 1 की। लेकिन यहां पर सिंस एलएचएस में सारी की सारी वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, तो रिपीटिंग वैल्यूज हो ही नहीं सकती, यूनिक वैल्यू को ही पॉइंट करेंगे जितने भी वैल्यूज है। सो इन दैट केस अल्फा टेंड्स टू बीटा कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल डिपेंडेंसी विदाउट चेकिंग द बीटा डेटा। मतलब बीटा कॉलम या एट्रीब्यूट जो है टेबल में, उसकी वैल्यूज हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरा रूल ये है कि अल्फा टेंड्स टू बीटा अगर कोई डिपेंडेंसी है जिसमें बीटा कॉलम जो है, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग टेबल में जो कॉलम है बीटा के कोरोस्पॉन्डिंग, उसमें सारी की सारी वैल्यूज अगर सेम है, यानी कि 1 1 1 1 पूरे कॉलम में सेम ही वैल्यू है, सो इन दैट केस ऑल्सो अल्फा टेंड्स टू बीटा विल बी फंक्शनल डिपेंडेंसी। हमें जो एलएचएस है अल्फा, उस कॉलम की वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो बीटा कॉलम है उसकी सारी की सारी वैल्यूज 1 ही है, तो डिफरेंट कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, सारी की सारी वैल्यूज यूनिक ही होगी। इन दिस केस 1 इज द यूनिक वैल्यू। कोई डिफरेंट वैल्यू आए तो जो एलएचएस है वो डिफरेंट वैल्यू को पॉइंट करेगा, लेकिन यहां पर पॉसिबल ही नहीं है वो। सो these are the two rules that a functional dependency alpha tends to beta always holds if either all the values of alpha are unique, यानी कि या तो LHS के सारे वैल्यूज यूनिक होने चाहिए, या तो फिर if all the values of beta are same, यानी कि RHS जो है उसके सारे वैल्यूज सेम होने चाहिए। सो इन बोथ दिस केसेस, यानी कि अगर LHS के सारे वैल्यूज यूनिक है तो आपको RHS की वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है, आप उसको फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसीडर कर सकते हो अल्फा टेंड्स टू बीटा को। एंड सिमिलरली अगर RHS जो है उसके सारे के सारे वैल्यूज सेम है, तो फिर आपको LHS के वैल्यूज चेक करने की जरूरत नहीं है टेबल में, वो बाय डिफॉल्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी ही होगा।